का राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज अमावस्या पड़ रही है, यानी कि श्राद्धों का आखिरी दिन। आज भी पितर जो पूर्वज अपने लोक से हमारे इस भूलोक पर आए हुए थे, वह वापस जा रहे हैं। आप उनकी प्रसन्नता के लिए जो आपने दान किया है, जो भोजन दान किया है, जो भगवत गीता का दान किया है, जो भागवत सप्ताह करवाया है, कोई भी अनुष्ठान कराए हैं, इससे वह बहुत प्रसन्न होकर आपको, आपके पूरे खानदान को, अपनी पीढ़ियों को वह आशीर्वाद देकर अपने लोग को लौटते हैं, ताकि आपका वंश हमेशा चलता रहे। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, वे अक्सर कई बार आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह आपको पितृदोष के बारे में बातचीत कर देते हैं। पितृदोष का निवारण श्राद्धों से अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इन श्राद्धों के ऊपर आपने जो तर्पण, जो दान, जो अन्न वगैरह दान किया है, उसके लिए आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आज आखिरला दिन है। अगर आपने अभी तक भी ये दान नहीं किए थे तो आज आखिरला दिन है आपके पास, तो इस दान को आप अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। तो आज अमावस्या के इस दिन के साथ ही कल माँ भगवती के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन पावन नवरात्रों को लेकर आपको खास क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी। और सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 6 अक्टूबर बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:27 पर, शाम को के 6:01 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या, नक्षत्र हस्त, योग ब्रह्म और सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 12:14 से 1:41 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है और आज पड़ रही है सर्व पितर अमावस्या और कल प्रारंभ होने जा रहे हैं मां भगवती के पावन नवरात्रे। नवरात्रों में आखिर क्यों बोए जाते हैं जौ, इसके कारण, महत्व और क्या देते हैं शुभ और अशुभ संकेत, इसके बारे में जानकारी। नवरात्रि में जौ के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और नवरात्रि में जौ के बिना मां दुर्गा की जो पूजा है वह पूरी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि की बात करें, सभी नवरात्रों में जौ का काफी महत्व होता है। मान्यता ये है कि कलश या घट स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। जे दिन से ही कलश स्थापना के साथ मिट्टी के बर्तन में जौ बो दिए जाते हैं और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। बता दें कि जौ शुभ मुहूर्त के अनुसार ही बोए जाते हैं। माता रानी की चौकी के पास ही मिट्टी के बर्तन में जौ बोकर उन्हें ढक दिया जाता है और नियमित रूप से उनमें जल अर्पित किया जाता है। और नवरात्रि के समापन के दिन जौ को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जौ बोने का एक कारण और महत्व होता है। इतना ही नहीं, जौ उगते समय कई शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं वह संकेत क्या है। जौ को ही ज्वारे भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर, घर और पूजा के पंडालों में मिट्टी के बर्तन में जो है जौ बोए जाते हैं। नियमित रूप से इनमें जल अर्पित किया जाता है और ये धीरे धीरे अंकुरित होकर बढ़ते रहते हैं। हरी भरी फसल की तरह लगते हैं और नवरात्रि के समापन पर इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जहाँ पर आपको एक बात बता दें, कुछ लोग खेती बीजकर मंदिर आदि में चढ़ाते हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा पाप लगता है और उनका सारा किया कराया पानी में बह जाता है। इसलिए जब भी जौ अपने घर में बीजें, उसका जो विसर्जन है वो केवल चलते हुए जल में ही करना चाहिए। किसी मंदिर आदि में वो रख कर नहीं आने चाहिए। जहाँ पर आप रख कर आते हैं, जैसे जैसे वो सूखते हैं, आपका पुण्य फल भी सूखने लगता है। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जौ को बीजकर जब विसर्जन करना है तो जलते हुए पानी में ही करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना की जाती है और क्रम में कलश स्थापना के बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की पहली फसल जौ को ही बताया गया है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन के समय जौ ही अर्पित किए जाते हैं।
इतना ही नहीं, एक मान्यता ये भी है कि जौ अन्न ब्रह्मा है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। शुभ और अशुभ संकेत देते हैं ये जौ। नवरात्रि के दिनों में बोए जाने वाले जवारे आपको आने वाले दिनों के बारे में संकेत देते हैं। मान्यता है कि बोए गए जौ अगर नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों में अंकुरित होने लगते हैं तो शुभ होता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल उगते ही नहीं हैं तो इन्हें आने वाले दिनों के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। जौ को अंकुरित ना होने का अर्थ ये होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपके जौ हरे या सफेद रंग में उग रहे हैं तो ये आपके आने वाले कल की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आने वाला समय खुशहाल होने वाला है। और इसी प्रकार के और कई भी ऐसे संकेत हैं जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो कल सुबह आपने घट स्थापना जो करनी है, उसके लिए आप मिट्टी का बर्तन, थोड़ी सी रेत और जौ, उसको आज रात ही पानी में भिगो दें ताकि कल सुबह आप उससे अच्छी तरीके से बीज सकें। मिट्टी का कलश नया हो, तांबे का लोटा भी हो सकता है, तांबे का कलश रख सकते हैं। पानी वाला नारियल, उसके ऊपर लाल कपड़ा लिपटा हुआ हो। कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो अखंड ज्योत अगर आपने जलानी है तो फिर अखंड ज्योत को 2 समय आपने ड्राई फ्रूट का भोग भी लगाना है। जो भोग सुबह रखें वह शाम को परिवार के मेंबर मिलकर खा लें, जो रात को रखें वो सुबह परिवार के मेंबर मिलकर खा लें, और ये प्रसाद बाहर के व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। और इसके अलावा जब तक अगर अखंड ज्योत जल रही है तो घर का एक मेंबर जमीन के ऊपर शयन करे, इसके लिए ये जरूरी है। और साथ में ही घर में प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ उसका सेवन करना बिल्कुल निषेध माना गया है। तो कल सुबह आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से अपने घर के द्वार को सजाएं। माँ भगवती को आमंत्रित करें अपने घर में आने के लिए, ताकि वह आपके घर में सुख सौभाग्य को लेकर आ सकें। अगर माँ भगवती की आप आराधना करते हैं तो ढेरों आशीर्वाद आपको मिलेंगे। खास करके उन कन्याओं के लिए जिनकी शादी को लेकर विलंब हो रहा था, तो उनके लिए भी हम हर रोज कोई ना कोई उपाय बताते रहेंगे इन नवरात्रों में। तो सर्वप्रथम जो पहले नवरात्र के ऊपर कुंवारी कन्याओं के लिए जो उपाय है वो ये है। तो कल आप एक लाल चुनरी, एक पानी वाला नारियल, साथ में लाल रंग की बिंदिया, लाल रंग की चूड़ियाँ, थोड़ी सी मेहंदी और सुहाग का सामान जिसमें दर्पण अवश्य हो, काजल अवश्य हो, और उसके अलावा नेल पॉलिश आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान बेशक थोड़ा लें लेकिन अच्छा लें जो किसी के उपयोग में आए। तो आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, तो आप बाजार में जाते हैं, आप उनको बोलते हैं हमें मंदिर में चढ़ाने के लिए सामान चाहिए, तो वह व्यक्ति 20 रुपए का लिफाफा आपको पकड़ा देता है। तो आप सोचिए 20 रुपए में आजकल क्या आता है। तो वो ऐसा सामान चढ़ाने से उस व्यक्ति को तो पाप लगेगा ही, साथ में आप भी पाप के भागी बनेंगे। तो इसलिए बेशक थोड़ा सा सामान अर्पित करें माँ भगवती को, लेकिन अच्छा सामान अर्पित करें। अगर आपकी समर्था नहीं है तो आप अकेले बिंदिया का पत्ता चढ़ा सकते हैं, अकेली चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक चीज़ चढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छी चढ़ाएं ताकि वह किसी के उपयोग में आ सके। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन व्यवहार और स्वभाव के जरिए आसपास के लोगों को आप आकर्षित करेंगे। अपनी बात रखते हुए पूरी गंभीरता से सोच विचार करना होगा। वही महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान हल्की बात ना करें, शर्मिंदा होना पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खुदरा व्यापारी सरकार के नियमों कानूनों का विशेष तौर पर पालन करें। ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा और केयरिंग होना चाहिए। हार्डवेयर के कारोबारियों के लिए दिन लाभ वाला। खान पान में फाइबर की मात्रा अधिक रखनी होगी। कब्ज होने की आशंका। वहीं परिवार में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, सभी का सहयोग मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन अशांत रह सकता है। आत्म आंकलन में निष्पक्षता और परिश्रम पर भरोसा ही काम को दिलाएगा। दूसरों से आशा ना रखें।
कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ वाद विवाद करने से बचें। जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ऑफिस में कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अपेक्षाएं टूटने पर मानसिक तनाव और अधिक बढ़ सकता है। कारोबारी इस समय थोड़ा धैर्य रखें। कपड़ों के व्यापारियों के लिए दिन मायूसी भरा हो सकता है और स्वास्थ्य में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। खान पान बिगड़ने से पेट खराब हो सकता है। घरेलू खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन नौकरी और कारोबार को लेकर अपना फोकस बनाए रखें। छोटे मुनाफे भी आपकी आर्थिक स्थिति में राहत का काम करेंगे। सहजता सौम्यता का भाव जरूरी। बातों में स्पष्टता रखें जिससे आपकी बातें सभी को समझ में आ जाएं। समय से ऑफिस पहुंचें। वर्क फ्रॉम होम है तो कामकाज में थोड़ा परिपक्वता गंभीरता दिखाएं। टेलीकम्युनिकेशन के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी। युवा वर्ग माता पिता की बातों का पालन करें। स्वास्थ्य में डेंगू मलेरिया और कुछ गंभीर रोगों से पीड़ितों को लोग नियमित दवा में लापरवाही ना बरतें। घर में बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज पूरा दिन सकारात्मक रहकर काम करें। कार्यस्थल पर किसी के सानिध्य में रहकर काम करें। सलाहकार या सहयोगियों के साथ टीम वर्क पर जोर दें। उच्च अधिकारी वर्ग से संपर्क अच्छा बनाना होगा। स्टील और धातु का कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। वहीं कार्यस्थल पर कर्मचारी कम होने से तनाव बढ़ेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से सहयोग का रवैया अपनाएं। स्वास्थ्य में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से गिरावट की आशंका। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो पूरे उत्साह के साथ मनाएं और परिवार के लोग एक साथ आउटिंग पर भी जा सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण कर दिन की शुरुआत करना आपके लिए लाभकारी होगा। घर के आसपास रह रहे पशु पक्षियों को दाना आदि खिलाएं। पुरानी कंपनी से दोबारा नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कार्यस्थल पर क्रोध में तीखे बोल स्थितियों को खराब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों को परेशान होना पड़ सकता है। वहीं वाहन खराब होने या सरकारी कार्रवाई की समस्या खड़ी हो सकती है। युवाओं को कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा। स्वास्थ्य को लेकर उच्च रक्तचाप के रोगी सचेत रहें। महामारी को देखते हुए अनदेखी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। परिवार में मामूली मुद्दों पर बहस से बचें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन गलतियों को मानते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज लंबे समय से किए गए निवेश मैच्योर होकर अच्छा आर्थिक लाभ देंगे। ऑफिशियल कार्यों को करने में आनाकानी आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बॉस या उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। कारोबारियों के लिए चुनौतियां और जोखिम भरे काम परेशानी का कारण बन सकते हैं। युवाओं को परिस्थितियों के अनुसार कुछ समझौता करना पड़ सकता है। मौसम और महामारी को देखते हुए इन्फेक्शन होने की आशंका। मकान और भूमि की खरीद की प्लानिंग कर रहे हैं तो निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है,
बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर। दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जब उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को हमारे कहे अनुसार सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागता है, इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है, उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन पिछले आर्थिक संकट का सामना अगर आप कर रहे हैं तो कुछ मामलों में आपको राहत मिलेगी। आज मनचाही सफलता के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत, यही फार्मूला है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किसी को बातों से चोट ना पहुंचाएं। सहकर्मियों को काम में आ रही परेशानियों का हल निकालने में मदद मिलेगी। ध्यान रहे ऑफिस का कोई गॉसिप घर तक ना लाएं, कला का कारण बनेगा। नए निवेश के लिए कार्य योजनाएं बनाना लाभकर हो सकता है। नए व्यापार में प्लानिंग करने वालों को शुभ सूचना मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कामकाज में दिमागी तौर पर बहुत सक्रियता दिखानी होगी। थोड़ा अध्यात्म से जुड़ना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। उच्च पद पर जो लोग विराजमान हैं उनसे आपको अच्छे संपर्क रखने होंगे। व्यापारियों को दैनिक आय में बढ़ोतरी मिलेगी। मानसिक तौर पर तैयार रहें, अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। आज मन में घूम रहे विचार आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देंगे। आपका दिन बीते दिनों की परेशानियों से निकालकर अच्छे से बीतेगा। आसपास हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूरी रखें। ऑफिस के कामकाज से फोकस कमजोर ना पड़ने दें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, मानसिक चिंता को मन से दूर रखें, अन्यथा डिप्रेशन में जा सकते हैं। और आज घर में अनचाहे मेहमान आ सकते हैं, लेकिन साथ में ही गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। और आज का दिन लगभग सामान्य रहने वाला, फिर भी कार्यस्थल पर थोड़ी चुस्ती फुर्ती रखनी होगी। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ठीक नहीं। ऑफिस में आत्मीयता का माहौल रखें और ऑफिस में नियमों का पालन करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो बॉस की नज़र में आपको खराब दिखाए। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना चाहिए। कुटीर उद्योग में व्यापार जमा सकते हैं।
युवाओं के लिए दिन सार्थक, स्वास्थ्य के लिए देर रात तक जागना ठीक नहीं, महामारी के प्रति लापरवाही भी ठीक नहीं है, कामकाज गलतियों के चलते घर में महत्व घट सकता है। आत्मविश्वास रखें, परिस्थितियां अनुसार निर्णय लें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज काम के प्रति समर्पण दिखाने की जरूरत, अपने अंदर एक शांत आचरण विकसित कर पाएंगे। लंबे समय से अटके हुए सरकारी कामकाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवहार में रूखापन अपनों से दूर कर सकता है। वही कार्यस्थल पर बॉस प्रशंसा करेंगे। आपकी परफॉर्म को देखते हुए प्रमोशन की बात चल सकती है। मीन यानी कि पैसेस, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान बड़ी परेशानी दे सकता है। पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं। पारदर्शिता अपनाएं। निर्णय से पहले पार्टनर से संवाद लाभकारी। युवाओं को बड़ा काम प्लानिंग के साथ करना चाहिए, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। आज बदलते मौसम के कारण थोड़ा सर्दी जुकाम हो सकता है। अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। भीड़ भरी जगहों पर कम जाएं और जहां कहीं भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, क्योंकि महामारी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।